Hello students, today will we discuss about needs to learner. आज हम लर्नर की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे. In order for learning to be meaningful and effective, there are certain things every learner needs. We are talking about the tools of the heart and mind and drive engagement and foster inspiration. After all, learning is not a one-time thing that ends when school is done. Our goal as educators is to help our learners fall in love with the idea of being lifelong learners. The things every learner needs to make this happen are both within them and around them. Now, some we will provide in the learning environment. There are others they will discover for themselves. No matter what, if every learner develop and experiences these exciting gifts, a lifetime of active and meaningful learning is assured. देखिए, जो सीखने के लिए सार्थक और प्रभावी होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो शिक्षार्थियों को ज़रूरत है. हम दिल और दिमाग के उन उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं जो जुड़ाव और प्रेरणा को बढ़ाता है. सीखना एक प्रकार की चीज़ नहीं है जो स्कूल होने पर समाप्त हो जाती है. शिक्षकों के रूप में हमारा लक्ष्य हमारे शिक्षार्थियों को आजीवन शिक्षार्थी होने के विचार से प्यार करने में मदद करता है. प्रत्येक शिक्षार्थी को ऐसा करने की आवश्यकता होती है. दोनों उनके भीतर उनके आसपास होते हैं. हालांकि हम कुछ सीखने के माहौल प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ अन्य हैं जो खुद के लिए खोजते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हर शिक्षार्थी इन रोमांचक उपहारों को विकसित और अनुभव करता है तो जीवन भर सक्रिय और सार्थक सीखने को आश्वासन दिया जाता है. देखिए, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड मीट इंडिविजुअल लर्नर नीड्स व्हेन टीचिंग. यानी कि एक शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत शिक्षार्थी आवश्यकताओं की पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है. हम इनके कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे. फर्स्ट है अचीविंग क्वालिटी. इन द classroom there are children with behavioral, emotional, social or other challenges that may limit their learning abilities. Therefore, when the teacher identifies their weakness and applies measures to overcome them, their learners acquire education without any barriers. This ensures that we challenged learners do not feel left out or discriminated from the rest. कक्षा में व्यवहारिक, भावनात्मक, सामाजिक या अन्य चुनौती वाले बच्चे होते हैं जो उनके सीखने की क्षमता को सीमित करते हैं. इसलिए जब शिक्षक अपनी कमजोरियों की पहचान करता है तो उन्हें दूर करने के उपायों को भी लागू करता है. उनके शिक्षार्थी बिना किसी बाधा की शिक्षा प्राप्त करते हैं. वह सुनिश्चित करता है कि चुनौती देने वाला शिक्षार्थी बचे हुआ या भेदभाव का अनुभव ना करे. नेक्स्ट है डेवलपिंग टैलेंट्स. The needs in the classroom are not always negative. Learners, especially young ones, are usually undergoing the process of understanding their skills. The teacher, however, is experienced enough to tell that a certain learner has a particular skill or talent. देखिए, कक्षा में ज़रूरतें हमेशा नकारात्मक नहीं होती. शिक्षार्थी, विशेष रूप से युवा, आमतौर पर अपने कौशल को समझने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं. शिक्षक हालांकि ये बताने के लिए पर्याप्त अनुभव करते हैं कि एक निश्चित शिक्षार्थी के पास विशेष कौशल या प्रतिभा है. इस मामले में कौशल और प्रतिभा भी ज़रूरत बन जाती है क्योंकि उन्हें विकसित करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है. इसलिए जब एक बार शिक्षक उनको पहचान लेता है तो उन्हें विकसित करने के लिए वह आवश्यक सहायता प्रदान करता है. नेक्स्ट है प्लानिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़. Once the teacher is familiar with the personal needs of the learner, they can easily plan their day-to-day classroom activities so they cater to all of them. देखिए, एक बार जब शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं से परिचित हो जाता है तो वो आसानी से दिन प्रतिदिन की कक्षा की गतिविधियों की योजना बना सकता है. वह उन सभी चीज़ों को पूरा करता है जैसे शिक्षक परामर्श, व्यक्तिगत ट्यूशन, समूह बातचीत, सामान्य पर्यवेक्षण की समय सारणी की योजना बनाना. Next, organizing the classroom. The best way for a teacher to organize the classroom is by first identifying the characteristics of each learner. The learner that need more personalized instruction can sit closer to the teacher. इसमें क्या होता है, एक शिक्षक के लिए कक्षा को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले प्रत्येक शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करना. जिन शिक्षार्थियों को अधिक व्यक्तिगत निर्देश की आवश्यकता होती है वे शिक्षक के करीब बैठ सकते हैं. यदि किसी छात्र को दृश्य कठिनाइयाँ होती हैं तो शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड के करीब बैठा सकता है या किसी दरवाजे खिड़की के पास भी बैठ सकते हैं जहाँ प्रकाश की प्रचुरता हो.
नेक्स्ट है लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी। लर्नर इज सपोज टू बी क्यूरियस, ही शुड टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। इफ देयर इज नो क्यूरियोसिटी देन द लर्निंग वुड रिमेन इनकम्प्लीट इन मैकेनिकल। देखिए, शिक्षार्थी को माना जाता है कि वो जिज्ञासा रहे, उसके अंदर वो उत्सुक रहे, उसे प्रत्येक विषय वस्तु में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर जब तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो सीखना उसका अधूरा रहेगा। नेक्स्ट है अडेप्टिबिलिटी। Learners should be adaptable. Adaptability entails adaptability related to technology, teaching methodology, environment और even the teachers. इसमें क्या है? लचीलता। ये एक विशेषता है शिक्षार्थी की। लचीलापन का अर्थ होता है दृढ़ता, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। उसको जब वह कुछ अवधारणाओं को सीखता है जो कि अवधारणाएं वो कठिन होती है, तो उसके अंदर लचीलापन यानी दृढ़ता, सीखने के लिए उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड इम्बिबिंग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग लर्नड टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट कम्स विद एफर्ट एंड पेशेंस। दे रीड, राइट, एवेल्युएट एंड एनालाइज व्हाट इज टू बी एम्बेडेड एंड लर्न अकॉर्डिंगली। देखिए, जो सीखा जा रहा है या जो समझना सबसे महत्वपूर्ण है, वह प्रयास और धैर्य के साथ होता है। वे पढ़ते हैं, लिखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, किया जाना है। प्रक्रिया सीखने के बाद वांछित परिणाम को उत्पन्न करने के लिए समर्पण के साथ लगातार उसको दोहराया जाता है और उसको किया जाता है। नेक्स्ट है मेकिंग लर्निंग फन। Many a times certain concepts or topics can get boring or uninteresting. Good learners do not give up and instead find its and ways to make learning fun. Learning is not an easy process always, and many hurdles are encountered along the way. देखिए, क्या होता है, कई बार कुछ खास कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स बोरिंग होते हैं, अनअट्रैक्टिव हो सकते हैं। अच्छे शिक्षार्थी जो होते हैं वो हार नहीं मानते हैं, वो उस टॉपिक को और इस शिक्षण को मज़ेदार बनाने के लिए सहायता और अन्य तरीके ढूंढते रहते हैं। सीखना हमेशा एक आसान प्रक्रिया नहीं होता है, उसके रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। इसलिए इसमें रुचि बनाए रखना एक ऐसा कार्य हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब तक बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक वो लर्निंग को फन नहीं बनाएंगे, तब तक वो उस टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते, उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर सकते जो बोरिंग या अनअट्रैक्टिव होता है।